हल्दी जो शरीर में फ़ायदे करती है, जो आपका इम्यूनिटी बढ़ाती है, ये जो हीलिंग का काम करती है, वो असल में ये हल्दी करती है। जो हमारे भारत में औषधि की तरह प्रयोग की जाती थी, तो ये हल्दी मसाला नहीं है, ये हल्दी जो है ये औषधि है। इसको आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो औषधि वाले हैं, मसाले वाले नहीं हैं कि सिर्फ रंग आ जाए और हमें लगे कि हल्दी डल चुकी है। जो बाज़ारी हल्दी होती है वो अगर केमिकल वाली होती है या अगर उसमें मिलावट होती है तो वो उस तरह से औषधि का काम नहीं करेगी जिस तरह से ये ऑर्गेनिकली ग्रोन नेचुरल हल्दी करती है। ये जो हमारी हल्दी है, ये जो वैरायटी है, ये राजापुरी वैरायटी है। इसका ऑन एन एवरेज इसका जो करक्यूमिन रहता है वो 2 से 4% रहता है, पर जब हमने इसका टेस्ट करवाया करक्यूमिन, तो इसका करक्यूमिन 5.37 था। हल्दी बेहद गुणकारी होती है। सर्दियों में यदि हल्दी को दूध में उबालकर पिया जाए तो कफ संबंधी रोगों को ठीक करने में मदद करती है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। पर शर्त यह है कि हल्दी शुद्ध होनी चाहिए और यदि हल्दी ऑर्गेनिक है तो उसके औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे युवा किसान से जो अपने खेत के जंगल मॉडल में शुद्ध ऑर्गेनिक हल्दी उगा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे हाथ में है ऑर्गेनिक हल्दी। जी हाँ, और हम जिस खेत में खड़े हैं यहीं पर ये हल्दी पैदा हुई है। पिछले साल की हल्दी है और ये देखिए अभी हल्दी लगी हुई है। इसी हल्दी को प्रोसेस करके इस फॉर्म में तैयार करते हैं तरुण हरियाणा में करनाल जिले के फरीदपुर गांव के रहने वाले हैं। और ये देखिए, ये अभी ऐसी कच्ची हल्दी तैयार निकलती है। उसके बाद इस हल्दी को स्टीम में बॉयल करते हैं और फिर छिलका निकाल कर ऐसी बनती है और उसके बाद पाउडर फॉर्म में ऐसी और फिर बिकने के लिए तैयार होती है ऐसी। ये स्टोरी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अक्सर हम आपको उन किसानों से मिलवाते हैं जो शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें तैयार कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें तैयार करते हैं। हम इनकी मार्केटिंग निःशुल्क करते हैं क्योंकि अच्छा काम करने वाले किसानों की पहुंच आप तक होनी चाहिए। किसान अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं को हम आपको दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हल्दी की स्टोरी है। और आप देखिए हल्दी जो है ना प्योर ऑर्गेनिक है। कैसे ऑर्गेनिक है, कैसे प्रोसेस करते हैं, तरुण से पूरी जानकारी लेंगे। आपको ये देखकर पता चलेगा कि वास्तव में हल्दी ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तरुण जी नमस्कार। नमस्कार। आप दर्शकों को बताइए कि आपकी हल्दी ऑर्गेनिक कैसे है, क्या क्या डालते हो खेत में, ताकि पता चले कि हल्दी असली ऑर्गेनिक कैसे होती है। जी बताइए, फसल में क्या क्या डालते हैं? हमारा जो ये खेत है ये 8 साल से ऑर्गेनिक है। इसमें हम हल्दी के साथ साथ बाकी सारी फसलें भी हमारी जो हैं वो जैविक हैं। हम बाहर से बाज़ार से कुछ भी लाके इसमें प्रयोग नहीं करते, ना ही कोई पेस्टिसाइड, ना ही कोई यूरिया, डीएपी ऐसा कुछ हम प्रयोग नहीं करते। ये सारी जो खेती है ये हमारे खेत के सामान से होती है। जैसे कि गाय के गोबर हम इसमें डालते हैं या गौमूत्र डालते हैं या खेत का जो भी रेजिड्यू होता है, क्रॉप रेजिड्यू, वो हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप नीचे देखें तो ये सारी मल्चिंग की हुई है। इस मल्चिंग की वजह से हमें बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे वीड मैनेजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ती, कबाड़ यहाँ नहीं होता मल्चिंग के नीचे, और सोइल में जो नमी है वो बनी रहती है और जो माइक्रोब्स हैं जितने भी, उनको एक अच्छा बढ़िया इन्वायरमेंट मिल जाता है उनको सर्वाइव करने के लिए और अपना काम आसानी से करने के लिए। तो ये हमने ये सब चीज़ें प्रयोग करके हमने हल्दी उगाई है। हल्दी उगाने के साथ साथ हमारा जो भी प्रोसेस, अगर हम इस पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, हल्दी उगाने से लेके पैकेजिंग तक में हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन की हो या इसमें पैकेजिंग में हमने इसमें कुछ ऐड किया हो। ये जो पेपर, जो पैकेजिंग भी हम यूज़ कर रहे हैं, क्राफ्ट पैकिंग यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर को ऑर्गेनिक चीज़ बढ़िया पैकेजिंग में मिल सके। तो तरुण जी, आपने बताया कि आप इसमें कोई केमिकल या पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं और मैं जो देख रहा हूँ कि मल्चिंग की हुई है आपने क्रॉप रेजिड्यू की मल्चिंग की हुई है, पराली डाली हुई है। और अक्सर हम देखते हैं किसान बिल्कुल साफ़ रखते हैं खेत, लेकिन आपके खेत में वीड भी है, हर तरह की क्रॉप रेजिड्यू भी है। तो इससे एक माइक्रोब्स को उसका अपना काम करने का मौका मिलता है और वो जैविक अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन ये तो हो गया कि आपने कुछ इसमें केमिकल नहीं डाला और जैविक तरीके से करें, पर जैविक की जो हल्दी आपने प्रोसेस करके तैयार की, उसकी गुणवत्ता की जांच कहीं करवाए कि उसमें कितना करक्यूमिन है या उसमें कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यू तो नहीं है? कोई टेस्ट करवाया आपने? हमने इसका करक्यूमिन टेस्ट भी करवाया है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक भी कराई है और पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेवल चेक भी कराया है। ये जो हमारी हल्दी है, ये जो वैरायटी है, ये राजापुरी वैरायटी है। इसका ऑन एन एवरेज इसका जो करक्यूमिन रहता है वो 2 से 4% रहता है, पर जब हमने इसका टेस्ट करवाया करक्यूमिन, तो इसका करक्यूमिन 5.37 था, जो कि वहाँ चेक करने वालों ने भी इसको 3 से 4 बार इसको चेक किया कि वैरायटी का जो ऑन एन एवरेज जो करक्यूमिन रहता है वो 2 से 4% रहता है, पर इसका बढ़ा हुआ है। वो इस वजह से बढ़ा हुआ है क्योंकि ये ऑर्गेनिकली ग्रोन है
और इस वजह से इसकी जो वैल्यू है या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो एक्चुअल हल्दी की होती हैं वो वाली हैं। और इसका हमने पेस्टिसाइड रेजिड्यू भी चेक करवाया है, जिसमें वो एब्सेंट आए हैं, जो भी पेस्टिसाइड जो डिटेक्ट करते हैं वो एब्सेंट आए हैं, और ये हमारी लैब टेस्टेड भी है, प्लस में कर्क्यूमिन भी अच्छे लेवल का है और ऑर्गेनिकली ग्रोन है। तो दोस्तों जैसा तरुण जी ने बताया, ये हल्दी प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं, और ये देखकर भी पता चलता है कि यहाँ जो माहौल देख रहे हैं आप, बिल्कुल जंगल मॉडल है, किसी तरह का वीडीसाइड नहीं लगाया हुआ, घास भी है, खरपतवार भी है और उसके मल्चिंग भी है। ये एक्चुअली जंगल मॉडल है, इसमें फ्रूट्स के कई वैरायटी लगी हुई है और बीच में ये हल्दी लगी हुई है। इससे भी हल्दी को एक जो है न्यूट्रिशन इसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसको एनवायरनमेंट अच्छा मिला है। अब सवाल आता है कि कितने रुपए में कौन सी हल्दी मिलती है और इसका क्या रेट है। तो हल्दी का गणित क्या है, मार्केट से जो हल्दी खरीदते हैं अच्छी कंपनी की कहिए या खुले में जो मिलती है, और आपका ये ज़रा दर्शकों को बताइए। हमारी जो हल्दी है वो बाकी जो मार्केट में और प्रोडक्ट हैं जो केमिकल हल्दी दे रहे हैं, उनसे जो रेप्यूटेड ब्रांड हैं, जिनसे आपके घर में भी जिस कंपनी के मसाले आते हैं, उनसे हमारे जो रेट हैं वो काफ़ी कम है। अगर उनके रेट जो मार्केट में है वो 330 रुपये किलो हैं, तो हम ऑर्गेनिक जो हल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे काफ़ी कम प्राइस पे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिना किसी बहाने के ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर सकते हैं, कि जो आपको बढ़िया भी खाने को मिल जाए, नेचुरली ग्रोन भी हो, और हल्दी में कर्क्यूमिन कंटेंट होता है, वो कर्क्यूमिन भी आपको मिलेगा, जिससे जो हल्दी जो शरीर में फ़ायदे करती है, जो आपका इम्यूनिटी बढ़ाती है या जो हीलिंग का काम करती है, वो असल में ये हल्दी करती है। जो बाज़ारी हल्दी होती है वो अगर केमिकल वाली होती है या अगर उसमें मिलावट होती है तो वो उस तरह से औषधि का काम नहीं करेगी जिस तरह से ये ऑर्गेनिकली ग्रोन नेचुरल हल्दी करती है। और इसके साथ साथ अगर हम प्रोडक्ट की वैल्यू की बात करें तो वो जो मार्केट में हल्दी है उसमें कहीं भी अगर आप चेक करते हो तो वहाँ पे कर्क्यूमिन मेंशन नहीं होता, क्योंकि फसाई की गाइडलाइंस है कि हल्दी में आपको मिनिमम कर्क्यूमिन 2% रखना पड़ता है। तो वो उतना कर्क्यूमिन प्रोडक्ट में रखते हैं और बाकी कर्क्यूमिन के कैप्सूल्स बना के मार्केट में दे देते हैं। तो इसमें जो हल्दी है, इसमें जो एक्चुअल कर्क्यूमिन है 5.37, वही हमने प्रोसेस करके इसमें पैक की गई है। इसकी कर्क्यूमिन भी ज़्यादा है, प्लस में ऑर्गेनिक भी है, और वो आपको नेचुरल जो हल्दी है जो हमारे भारत में औषधि की तरह प्रयोग की जाती थी, तो ये हल्दी मसाला नहीं है, ये हल्दी जो है ये औषधि है। इसको आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो औषधि वाले हैं, मसाले वाले नहीं हैं कि सिर्फ रंग आ जाए और हमें लगे कि हल्दी डल चुकी है। तो दोस्तों जैसा तरुण जी ने बताया कि इनकी जो हल्दी है ये आप देख भी सकते हैं और देखने से पता भी चलता है कि वास्तव में ऑर्गेनिक है, क्योंकि अगर आप वैसे देखें केमिकल तरीके से जो हल्दी उगाई जाती है उसमें बिल्कुल खेत आपको साफ नज़र आएगा, वीडीसाइड लगा देते हैं और उसमें सफाई नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे जंगल मॉडल है, एक्चुअल में ये एक बाग का मॉडल है और इस बाग के बीच में ये हल्दी लगाई हुई है। ये जो हल्दी ऑर्गेनिक हल्दी है इसकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है उस हल्दी से जो मार्केट में मिलती है, क्योंकि उसमें केमिकल डले होते हैं, खाद रासायनिक खाद डलता है, और ये ऑर्गेनिक हल्दी है। हल्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है और जब ऑर्गेनिक हो तो और ज़्यादा गुणकारी हो जाती है। अब अक्सर आप सवाल करते हैं जी हम लेना चाहते हैं कैसे लें, हम नंबर देते हैं, आप इनको नंबर पे फ़ोन करके इनसे मंगवा सकते हैं और क्या रेट है वो भी आप इनसे पता कर सकते हैं, और ये कोरियर भी करते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस खेत को देखना चाहें तसल्ली के लिए तो आ भी सकते हैं। हम जिस भी किसान को मिलवाते हैं आपसे वेरीफाई कर लेते हैं हम कि वो वास्तव में ऑर्गेनिक कर रहा है या नहीं, क्योंकि अच्छा काम करने वालों से दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और किसान के पास जो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारी कोशिश है किसानों की आय बढ़े, लाभ बढ़े और आपको शुद्ध उत्पाद मिले ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।